लेसन 6 त्रिभुज का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में जो BC है, BC जो है वो समांतर है DE के, और AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC इसमें होता है। तो AD बटा में AB, AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC। तो x बराबर क्या होगा? तो चूँकि यहाँ पे x है तो ये किसका मान होगा? AC का मान होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? AC, क्योंकि इसमें करा AD बटा में AD बटा में AB। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 34 हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC और AD बटा में DB बराबर 5 बटा में 3 हो तो AE बटा में EC का मान ज्ञात करना है। यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे ABC D और E। इसमें कहा है AD बटा में DB बराबर 5 बटा में 3, तो AE बटा में EC का मान, तो AE का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और AC यहाँ पूरा मान पूछ रहा है, तो पूरा मान कितना है? 5 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा? 3, तो 5 और 3 8। तो AE बटा में AC बराबर कितना हो जाएगा? AE का मान 5 और AC का मान 5 और 3 8, 5 बटा में 8, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में AD बटा में DE बराबर BC बटा में DF ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि त्रिभुज समरूप कह रहा है ABC और DEF, यानी कि AB बटा में DE और BC बटा में EF, यानी समान अनुपात में है दोनों। जब समान अनुपात में है तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण D, कोण A बराबर कोण D, या कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। तो कोण A बराबर कोण D, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC AD बटा में DB बराबर 3 बटा में 5 हो तो AE बराबर 1.8 हो तो AC बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे बना लेंगे त्रिभुज ABC और ये D और E, इसमें जो होता है अनुपात बराबर होता है। AD बटा में DB बराबर AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है। इसमें AD बटा में DB बराबर 3 बटा में 5 दिया, 3 बटा में 5 और AE का मान दिया है 1.8। पूछ रहा है AC, यहाँ से यहाँ तक का मान पूछ रहा है। इसमें हम पहले इसको हम EC बराबर x मान लेंगे और अनुपात निकाल लेंगे। 3 बटा में 5 बराबर 1.8 बटा में x। तो जब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो x को 3 से गुना करेंगे 3x और 1.8 में 5 से गुना करेंगे तो 18 × 90 9 हो जाएगा। और 3 के पढ़ा में कितना बार में हो जाएगा? 9.0, 3 बार में कट जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3। और यहाँ चूँकि AC का मान पूछ रहा है, यानी AE प्लस EC यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो 3 हो गया, ये 1.8, 3 में 1.8 जोड़ेंगे 4.8 हो जाएगा, ऑप्शन सी 4.8। 38 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 38 का ऑप्शन डी 1:4। 39 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समबाहु त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD लंब BC पे है और AB स्क्वायर बटा में AD स्क्वायर का मान पूछ रहा है। AB स्क्वायर बटा में AD स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो इसमें AD स्क्वायर बटा में AB स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे?
ए बी का मान लेते हैं कि भुजा का मान क्या है, ए है, तीनों में ए है, तो ए बी का मान ए है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ए डी क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, तो कितना होता है √3/2 गुने भुजा का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा बटा में √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए से ए कट जाएगा एक बार में, 4 जब ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4/3, क्योंकि ए बी भुजा है, भुजा का मान कुछ ही मान लेंगे ए, और ए डी जो है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2 गुने भुजा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसमें संगत कोण बराबर होता है। कोण ए का मान 47 डिग्री कह दिया है, अब कोण क्यू का मान 73 डिग्री है, तो कोण सी का मान पूछ रहा है, तो जब यहाँ पे ये 47 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, जब ये 73 है तो इसका कोण क्यू के बराबर कोण बी होगा, ये 73 हो जाएगा, तो 47 73 जोड़ देंगे, 7 3 10 का 0 हासिल 1 और 7 4 11 एक बार 120 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, तो 120 डिग्री पहले से है, कितना डिग्री और बचेगा 60 डिग्री, तो यहाँ पे सी के यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, इसलिए कोण सी का मान कितना होगा ऑप्शन सी 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 है कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो लंब है वो बी सी पे है, और ए डी बराबर बी डी, जो ए डी है वो बराबर है बी डी के 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है, और बी सी कितना है 23 सेंटीमीटर, बी सी कितना टोटल 23 सेंटीमीटर, तो ए सी का मान ज्ञात करना है इसमें, तो ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ से 20 से लेकर सी तक 23 है, ए से डी 8 है, ये कितना हो जाएगा 15, तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण ए सी बराबर हो जाएगा √AD² प्लस DC², 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, 64 में 225 जोड़ेंगे 289, जो किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है, यानी कि 289 का वर्गमूल 17, इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी 17। 42 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है, ए डी बटा में डी बी बराबर 3/5 है, तो ए सी बराबर 5.6 है, तो ए ई का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी, इसमें एक डी और एक ई, ए डी का मान 3 और डी बी का मान कितना है 5 है, ये पूरा ए से सी कितना है 5.6 है, तो ए ई का मान पूछ रहा है, ए ई का मान ज्ञात करना है, तो अगर हम इसमें हम ए ई बराबर x मान लेते हैं तो ई सी बराबर कितना हो जाएगा 5.6 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना है 5.6 है, फार्मूला होता है ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ए ई बटा में ई सी, ये हो जाएगा 3/5 बराबर x बटा में 5.6 माइनस x। अब इसको हम गुना कर लेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे 5x हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे 5.6 माइनस x में, तो 5x बराबर 3 छक्का 18 के 8 हासिल 1 3 15 1 16, 16.8 माइनस 3 को x गुना करेंगे 3x हो जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और 3 5x पहले से था, माइनस में 3x इधर आएगा तो प्लस में 3x हो जाएगा, और 16.8, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8x बराबर 16.8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2.1, x का मान कितना हो जाएगा 2.1, तो यहाँ पे ए ई बराबर x है, इसमें मान पूछ रहा है ए ई का, तो 2.1, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग
तीसरे कोण के बराबर है। दो कोणों को जोड़ने पे तीसरे कोण के बराबर हो रहा है। तो 30 में 7 जोड़ेंगे 90, 45 जोड़ेंगे 90, 60 में 7 जोड़ेंगे 120 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 60 में 7 जोड़ने पे कितना दिया हुआ है 60 दिया, तो ये आंसर नहीं है। 70 में 30 जोड़ेंगे 75, ये भी गलत है। अब दोनों में देखें कौन आंसर है, ए और बी में। यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, कोणों का अंतर कितना है 30 डिग्री, इसमें देखेंगे कि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री नहीं है, 0 डिग्री है, लेकिन इसमें 30 डिग्री है। 90 में 60 घटाएंगे 30, 60 में 30 घटाएंगे भी तो कितना आ जाएगा 30 आएगा, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 डिग्री। 44 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो भुजा निकालना तो वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, 4:9, ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी समांतर क्यू आर हो और दो समरूप त्रिभुज पी ए बी और पी क्यू आर का अनुपात 1:2 है, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो भुजा का अनुपात पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा और 2 का वर्गमूल √2, यानी कि 1:2 हो जाएगा इसका आंसर। 45 का, तो इसमें पी ए बी पहला का है, पी ए बी, तो पहला चूँकि ये बड़ा त्रिभुज का नाम ले रहा है इसलिए √2 पहले हो जाएगा, √2:1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी डी कितना है 5 सेंटीमीटर है, और बी सी कितना है 7.5, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 7.5 है, तो ये जब 5 है ये हो जाएगा 2.5, तथा कोण ए समद्विभाजक है ए डी का, तो ए बी बटा में ए सी का मान पूछ रहा है। ए बी बटा में ए सी का मान क्या होगा। तो इसमें ए बी बटा में ए सी का मान पूछा, तो ए बी बटा में ए सी बराबर हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा बी डी बटा में डी सी, बी डी बटा में डी सी। तो यहाँ पे बी डी का मान कितना है 5 है, डी सी का मान कितना है 2.5 है, 2.5 से 5 में भाग करेंगे 2 आएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। इतना बटा में, क्योंकि इसका समद्विभाजक है इसलिए इतना बटा में इतना बराबर इतना बटा में, मतलब ए बी बटा में ए सी बराबर बी डी बटा में डी सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:25 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात, जब भी क्षेत्रफल दिया रहे ऊंचाई पूछे दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे, 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। 47 का सही आंसर हो जाएगा ए 4:5। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में डी बराबर बी सी, डी है समांतर बी सी है, ए डी बराबर कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और डी बी बराबर दिया हुआ है 3, ए ई बराबर 1.6, तो ई सी का मान पूछ रहा है, तो 2/3 बराबर 1.6 बटा में x, क्योंकि फार्मूला होता है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ए सी। तो 2.6 जो है 2 से कट जाएगा 0.8 बार में, क्योंकि 8 दूनी 16, और x को x से गुना करेंगे x, और 8 को 0.8 को 3 से गुना करेंगे 8 से 24 होता है, यानी 2.4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4। 49 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र में यदि बी डी बराबर सी डी और सी ई बराबर ए ई और कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, यानी कोण बी ए डी
बराबर कोण सी ए डी और कोण ई बी सी, कोण ई बी सी बराबर कोण ई बी ए। तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है? तो ए बी यानी कि ए बी यानी सब कोण बराबर इसमें दिया हुआ, तो ए बी बराबर बी सी और बराबर 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। 50 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में पी क्यू समांतर बी सी, ए पी बराबर 2 दिया हुआ है, पी बी बराबर 6 दिया हुआ है, पी क्यू बराबर 2 दिया है, तो बी सी का मान ज्ञात करें। तो इसको भी इसी तरह बना लेंगे, यानी इसमें लिख लेंगे ए पी बटा में पी बी बराबर पी क्यू बटा में बी सी। ए पी का मान 2, पी बी का मान 6, पी क्यू का मान 3 दिया है। क्वेश्चन में कितना है? 3 है, इसमें 2 लिख दिया, 3 दिया हुआ है। और बी सी का मान x मान लेंगे, तो 2 के पढ़ा में 6 3 बार में, और x को x गुणा करेंगे x और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, x बराबर 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं, दोनों का क्षेत्रफल 9 तथा 16 वर्ग इकाई है, यदि ई एफ बराबर 4.2 हो तो बी सी का मान ज्ञात करें। तो पहले दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल 9 है और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना है? 16 है। और यहाँ भुजा का मान दिया हुआ है, ये ऊपर वाला ए बी सी है, नीचे वाला डी एफ है। तो यहाँ भुजा का मान दिया हुआ है, तो हमको भुजा का मान स्क्वायर करना होगा, क्योंकि बी सी निकालना है, तो इसलिए एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। और ई एफ 4.2 है, तो 4.2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे। तो दोनों स्क्वायर बराबर किधर आ जाएगा? तो हो जाएगा 9 पे भी स्क्वायर और 16 पे भी स्क्वायर, एक्स बटा में 4.2। तो 9 का होता है 3 और 16 का होता है 4 बराबर एक्स बराबर 4.2। 4.2 इधर आ जाएगा, एक्स बराबर 3 गुने 4.2 बटा में 4 गुना कर लेंगे एक्स बराबर, तो 3 दूनी 6, 3 छः के 12, 126 बटा में 4, 12.6 बटा में 4, 4 तेई 12 और 4 एकम 4, 2 बचेगा 4 पच्चीस 20, 3.15। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा 3.15। या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो क्षेत्रफल दिया हुआ पहले उसको भुजा में चेंज कर लेंगे। 9 जो दिया है 9 का हो जाएगा भुजा, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो 3 बटा में 4, और ई एफ का मान 4.2 तो 4.2 लिख देंगे। और इसको फिर इसको इससे गुना करके हल करेंगे, आंसर कितना आएगा? 3.5 आएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 और ए सी बराबर 12, तो बी सी बराबर 6 हो तो कोण बी का मान ज्ञात करें। त्रिभुज ए बी सी बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे एक ए बी सी, जिसमें दिया हुआ है कि ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर, चूँकि बड़ा भुजा कौन है? ए और सी है, 12 है, ए और सी कितना है? 12 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। कोण बी का मान पूछा है, तो यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री, इसलिए कोण बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री। चूँकि कर्ण का मान बड़ा होता है, तो इसमें बड़ा मान कौन है? 12 ही है, जो ए सी का मान है, तो समकोण वाला कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में डी ई समांतर बी सी हो और ए डी बटा में डी बी बराबर 3 बटा में 2 हो, तो ए ई बराबर 4.3 हो, तो ई सी का मान क्या करें? क्या होगा? फार्मूला होता है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, यानी 3 बटा में 2 बराबर 4.8 बटा में एक्स, 3 एकम 3 और 3 से 16 3 28, 1.6 बार में कट जाएगा। एक्स को एक्स में करेंगे एक्स, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 3.2, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3.2, ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की
एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 गुने भुजा, तो √3/2 हो जाएगा गुने भुजा का मान 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा और √3 को 1 से गुना करेंगे √3a, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √3a। 55 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर हो, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, क्योंकि ए बराबर पी और बी बराबर क्यू और सी बराबर आर है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो जब समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तो यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल निकालना है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9 और 5 का स्क्वायर 25। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 58 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कितना है 90 डिग्री है, बी सी तो कोई एक बी मान लेंगे एक सी मान लेंगे, बी सी बराबर 13, ए बी बराबर कितना है 5 है, तो ए सी का मान पूछ रहा है, तो ए सी बराबर होता है यानी ए सी लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बी सी का स्क्वायर माइनस आधार ए बी का स्क्वायर, तो बी सी का मान 13 है 13 का स्क्वायर माइनस ए बी का मान 5 है 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, 169 में से 25 जाएगा 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 12। सॉरी 12 नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, गलती। ए बी का मान कितना दिया हुआ है 12, जब ए बी का मान दिया है 12 तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 144 घटाएंगे 25 बचेगा, 25 का वर्गमूल 5, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी एक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है, चूँकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी बड़े वाले विकर्ण की लंबाई कितना है 40 है, तो भाग में बढ़ जाएगा 20 और 20, और छोटे वाले का कितना है 30 है, तो 15 और 15 हो जाएगा। तो ये भुजा की लंबाई पूछ रहा है, तो भुजा क्या हो जाएगा इसमें, तो भुजा इसका कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 15 का स्क्वायर 225, 400 में 225 जोड़ेंगे 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25। 60 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी और ए डी बटा में डी बी बराबर 3/5 हो तो ए ई का मान 4.8 है, तो ई सी का मान ज्ञात करें। इसमें भी वही फॉर्मूला आएगा फिर से कि ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी, ई दिया है कितना 3/5 दिया हुआ है, ए ई का मान 4.5 है, ई सी का मान पूछ रहा है, तो 3 से 16 बार में 48 कटता है यानी कि 1.6, एक्स को 1 से गुणा करेंगे एक्स और 16 पचे कितना होता है 80 होता है, यानी 8.0, यानी एक्स का मान कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है। एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी, ये बी सी को डी बिंदु तक बढ़ाया जाता है जिसमें ए सी डी बराबर 110 है और
कोण बी ए सी बराबर 57 डिग्री है। तो कोण ए बी सी का मान, कोण बी का मान पूछ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भुजा है इस पर टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो 110 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। दो कोण कितना दिया है 57 और 70, जोड़ेंगे 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 7 5 12 127 डिग्री। 180 में से 127 घटा लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो 27 और 3 30 हो जाएगा और 50 80 यानी 53 डिग्री। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 53 डिग्री।